नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। देखिए यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस को टाइप वाइज यहाँ पे आपके सामने ला रहे हैं। तो कल हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था उसी का नेक्स्ट लेवल यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर विच इनेबल्स अ मैन टू बाई 3 kg मोर शुगर फॉर 540 रुपीज़। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 540 रुपये में 3 किलो ज़्यादा खरीद पाता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आदमी पहले भी 540 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 540 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन अब जो चीनी का मूल्य में कमी आई है, यानी अब उसका प्राइस कम हो गया है, जिसके कारण 3 किलो अब ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हमने कांस्टेंट एक्सपेंडिचर पर क्वेश्चन किया था, यानी उसका जो खर्चा था कांस्टेंट था। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए तो जो प्राइस होता है उसके कंजप्शन या उसके क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये दोनों प्राइस और कंजप्शन या क्वांटिटी बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए इसके प्राइस में कमी आ रहा है 10% का। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। अब यहाँ पे कमी आ रहा है यानी हम माइनस में वैल्यू लेंगे। तो अब इसको अगर हम रेशियो में लिखें तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस पहले 10 रुपये था, अब 1 की कमी आ गई, यानी 10 से कितना हो गया, अब 9। हमने क्या सीखा था, जो प्राइस होगा वो क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी प्राइस अगर 10 से 9 हो रहा है तो क्वांटिटी यानी जो उसका वेट है अब 9 से 10 मिलेगा। ठीक है, प्राइस में कमी हो गया है तो उसके क्वांटिटी में बढ़त हो जाएगी। तो 10 से 9 हुआ था तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 9 से 10। अब इसमें बोला क्वेश्चन में कि 3 किलो ज़्यादा खरीद पाता है। अगर हम इस रेशियो को देखें तो जो हमने अनुपात बनाया है, जो रेशियो बनाया है, उसके अनुसार तो पहले 9 खरीद पा रहा था, अब 10 किलो खरीद पा रहा है, यानी अब कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, 1। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, यानी जो एक का रियल वैल्यू है वो कितना है, 3 kg। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 3 है और हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल मूल्य यानी प्राइस वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें 9 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अगर एक की वैल्यू 3 है तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 27। 3 × 9 यानी 27 kg। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ में वो 540 रुपये खर्च कर रहा था और कितने केजी खरीद पा रहा था, 27 kg। तो इसका मूल्य कितना हुआ, यानी 1 kg का मूल्य कितना हुआ, 540/27, यानी कितना हो गया, ये 20 टाइम कटेगा, 20 रुपये। तो ये उसका मूल्य हो गया 20 रुपये पर kg। ठीक है, तो इस तरह हम प्राइस से उसकी क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे और उससे हम कंपेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सेम टाइप का है। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और सेल्फ से इसको सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राइस ऑफ एक्स is increased by 25% due to which a man can buy 4x less for 240 rupees. Find reduced price of egg। क्या बोला है कि अंडों की कीमत में 25% की बढ़त हो जाती है, जिसके कारण आदमी 240 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पाता है। एक अंडे का नया मूल्य बताना है। तो इसमें भी क्या बोला है कि जो उसका खर्चा है वो तो कितना है, 240 रुपये, यानी जो उसका खर्चा है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब अगर कांस्टेंट हो गया खर्चा तो प्राइस में चेंज जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना बोला है कि 25% की बढ़त हो रही है। 25% का मतलब कितना होता है, 25/100, यानी कितना हो गया, 1/4। अब यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि हुई है, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1। तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया, पहले कितना था, 4, अब 1 की बढ़त हो गई, यानी 4 से कितना हो गया, 5। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस। अब हम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, प्राइस का उल्टा कर देते हैं। तो ये 4:5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5:4। यानी पहले 5 अंडे खरीद पा रहा था, अब कितना खरीद पा रहा है, 4 अंडे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 अंडे कम खरीद पा रहा है, यानी पहले 5 था अब 4 खरीद रहा है। कितने की कमी आई है, 1 अंडे की। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4 अंडे कम खरीद पा रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितना बोल दिया, 4। बोला है अंडे का नया मूल्य, एक अंडे का नया मूल्य। तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो नया कितना अंडे खरीद पा रहा है, 4। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 4 यानी 16x। ये तो हो गया न्यू जो है 240 रुपये में कितने अंडे खरीद पा रहा है, 16 अंडे।
अब बोला है कि एक अंडे का मूल्य, अगर 16 अंडे का मूल्य कितना क्वेश्चन में दिया है 240, क्वेश्चन में ये दिया है कि 16 अंडे कितने रुपए में खरीद पा रहा था 240 रुपए में। तो एक एग की वैल्यू पूछा है, तो अगर 16 की वैल्यू 240 है तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 240/16। इसको अगर हम डिवाइड करें 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, ये 15 टाइम कटेगा, यानी एक एग की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 15 रुपए। ठीक है, तो इस तरह हम कंपेयर करके वैल्यू को निकालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो एंड ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, आप इसे नेक्स्ट टाइप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। क्या बोला है कि 90 kg sugar solution contains 20% sugar. How much sugar should be added so that water becomes 60% in the new solution? क्या बोला है कि चीनी के 90% के घोल में, यदि ये और यहाँ पे नहीं है, यदि चीनी के 90 किलोग्राम के घोल में 20% चीनी है, घोल में कितना चीनी और मिला दिया जाए ताकि नए घोल में 60% पानी हो जाए। इसको आप ऐसे समझिए कि जो कंसंट्रेशन शुरू में था, जिसकी मात्रा में कोई भी चेंज ना हुआ हो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नो चेंज वाला वैल्यू लिखेंगे, इक्वल टू लास्ट में जो वैल्यू बचा है और कौन सा वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन ऑलवेज इक्वल होगा, यानी क्या हुआ कि जिसकी मात्रा में कोई भी चेंज नहीं हुआ है उसकी मात्रा लेफ्ट साइड लिखेंगे और उसी को हम राइट साइड लिखेंगे। इनको इक्वल कर देंगे, क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन में, उनकी सांद्रता में कोई भी चेंज नहीं आया है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्या बोला है कि यदि चीनी के 90 किलोग्राम के घोल में 20% चीनी है, यानी शुरू में कितना चीनी है 20%, अब इसमें कितनी चीनी और मिला दी गई। देखिए चीनी को मिला दिया गया है, यानी चीनी की जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी सांद्रता, उसमें तो चेंज हो गया, तो इसको हम नहीं लेंगे। जो चेंज नहीं हुआ है उसी को हम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे पानी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे शुगर को ऐड किया गया है, यानी जो दूसरा घोल किससे बना था, चीनी और पानी से, तो पानी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो हम पानी को लेंगे इनिशियली इक्वल टू पानी की जो सांद्रता है फाइनली, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 kg शुरू में था, जिसमें पानी कितना था, देखिए 20% तो चीनी हो गया, तो पानी कितना था 80%, इक्वल टू कितनी चीनी और घोल दिया जाए कि नए घोल में पानी 60% हो जाए। हमको नहीं पता कि लास्ट में कितनी क्वांटिटी बन जाएगी, तो हमने इसको मान लिया x इंटू, अब हमने किसको लिया है, पानी को लिया है, तो लास्ट में भी पानी कितना होगा, देखिए 60% क्वेश्चन में दिया है तो 60% हो गया। हमने पानी को क्यों लिया, क्योंकि पानी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, उसने केवल चीनी को ऐड किया है, तो हम चीनी को नहीं लेंगे, उस वैल्यू को लेंगे जो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पानी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, तो हम पानी को ले लिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व अगर करें तो ये परसेंट से परसेंट कटेगा और ये 1 0 से 1 0 कटेगा, उसके अलावा 2 से अगर कटे तो ये 4 टाइम है और ये 3 टाइम और ये 3 30 90 हो गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गया कितना हो गया 30 × 4 यानी 120 kg। ठीक है, 120 kg का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जो क्वांटिटी बचा है वो कितना हुआ 120 kg। शुरू में कितना था 90 kg, शुरू में हमारे पास था 90 kg, अब कितना हो गया 120 kg। हमने केवल क्या मिलाया था, चीनी मिलाया था। क्वेश्चन में क्या बोला था कि केवल चीनी को मिला दिया गया, पूछा है कि कितना चीनी मिलाया। जब शुरू में 90 kg था, अब उसमें हम 120 kg मिला दिया है, तो जो ऐड हुआ वो केवल चीनी ऐड हुआ है, यानी 90 से जो 120 गया है वो क्या है 30 kg है, और 30 kg क्या होगा हमारा चीनी होगा, क्योंकि हमने चीनी को मिलाया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, उनकी कंसंट्रेशन इनिशियली और फाइनल को हम इक्वल कर देंगे। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो आप इसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को चलाएं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 60 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 50%। क्या बोला है कि इन 60 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे जिंक इज 50% होगा। ये जो 50% दिया है यहाँ पे जिंक की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू बताया है। हाउ मच कॉपर मस्ट बी रिमूव्ड सो दैट जिंक बिकम्स 60%। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, कॉपर और जिंक के 60 किलोग्राम के मिश्रण में 50% जिंक है।
ठीक है। इस मिश्रण में से कितना कॉपर निकाला जाता है। देखिए कॉपर को निकाल दिया गया है, यानी हम कॉपर को नहीं लेंगे क्योंकि कॉपर की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है। तो हम अब किसको लेंगे, यहाँ पे जिंक को लेंगे, क्योंकि जिंक में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब जिंक मिश्रण में 60% हो जाता है, तो हमने किसको लेना है, कॉपर को नहीं लेना, क्योंकि कॉपर में चेंज हो रहा है। जिसको लेना है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम जिंक को इनिशियली लेंगे इक्वल टू जिंक का फाइनल कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, तो पहले 60 kg था, जिसमें जिंक कितना है 50%, यानी 50% इक्वल टू फाइनल में कितना हो जाता है, किलोग्राम हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल में जिंक कितना है। देखिए जिंक लास्ट में कितना है 60%। ठीक है, हमने जिंक को क्यों लिया, क्योंकि जिंक में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये परसेंट से परसेंट कटेगा, ये 60 से 60 कट गया, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 50 kg। ठीक है, यानी शुरू में कितना था 60 kg था, अब कितना हो गया 50 kg। क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितना कॉपर निकाल दिया जाए, यानी जो भी निकला है वो तो कॉपर ही होगा। तो 60 से 50 हो गया, यानी 10 kg निकला है, तो जो 10 kg निकला है वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर का वेट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट अपनाना है कि जिसमें भी चेंज नहीं हो रहा उनको इनिशियली यानी प्रारंभिक और अंतिम दोनों की इक्वेट करके वैल्यू को निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी सेम टाइप का है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, इन 70 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, 70 किलोग्राम का मिक्सचर है जिसमें कॉपर और जिंक से मिलकर ये बनाया गया है। कॉपर इज 10%, हाउ मच कॉपर मस्ट बी एडेड, कॉपर को कितना ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पे कॉपर को ऐड किया गया है, यानी हम कॉपर को नहीं लेंगे, जिसको चेंज नहीं किया गया उसी को लेंगे। तो यानी कॉपर को ऐड कर दिया गया तो कॉपर को नहीं लेंगे, तो हम किसकी तुलना करेंगे, जिंक से। अब लास्ट में 40% बच जाता है, कॉपर बच जाता है। हिंदी में देखिए, कॉपर और जिंक के 30 किलोग्राम मिश्रण में 10% कॉपर है। मिश्रण में से कितना कॉपर और मिला दिया जाए, यानी कॉपर में चेंज हो गई है तो हमने कॉपर को हटा दिया। नए मिश्रण में कॉपर की मात्रा इतना है, तो हमने जिंक को लेके सॉल्व करना है। तो जिंक की इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो लेंगे। तो पहले 70 kg था, 70 kg में कितना जिंक है, 10% तो कॉपर हो गया, तो जिंक कितना बच गया जो है वो कॉपर हो गया, तो 90% इक्वल टू लास्ट में कितना वेट है हमें नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया x इंटू लास्ट में कितना जिंक है। देखिए कॉपर कितना 40%, तो 100 में से अगर 40 जो है कॉपर है तो जिंक की कितना बचा 60%। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये परसेंट से परसेंट, 0 से 0, ये 3 से कटेगा, 3 टाइम, ये 2 टाइम, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। तो यहाँ से हमारा जो x आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 3 15, 3 तक 9 10, 105 kg। यानी क्या हुआ, इनिशियली जो मिक्सचर था उसका वेट कितना था 70 kg, अब कितना हो गया 105 kg। 105 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया था, देखिए कि इसमें कॉपर को मिलाया गया था, यानी जो भी ऐड किया गया है वो कॉपर की मात्रा होगी। तो 70 से 105 हो गया, यानी ये कितना हो गया 35 kg। अब ये जो 35 kg होगा वही हमारा क्या होगा, कॉपर। ठीक है, तो इस तरह हम कंपेयर करके इसको ईजिली तरीके से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। ये टाइप जो है हम वेन डायग्राम से करेंगे। ठीक है ना, वेन डायग्राम से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे देखिए 55% पीपल लाइक टी, 50% लाइक कॉफ़ी, 45% लाइक बोथ, देन हाउ मेनी पर्सन्स डू नॉट लाइक ईदर ऑफ देम। 55% लोगों को चाय पसंद है, 50% लोगों को कॉफ़ी पसंद है, 45% लोगों को दोनों पसंद है। तो वेन डायग्राम में हम कैसे करेंगे, दोनों को भी कुछ मात्रा पसंद है, यानी हम दोनों को ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें दोनों का शेयर पोर्शन हो। तो ये हो गया दोनों को पसंद वाला। तो एक साइड हमने क्या ले लिया, टी ले लिया, दूसरा क्या है, कॉफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया कॉफ़ी। 50% लोग, यानी ये जो टी का है ये पूरा गोला ये टी के लिए है, और जो ये दूसरा गोला बना है ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया कॉफ़ी। और जो दोनों का कॉमन पोर्शन है ये वाला जो कॉमन पोर्शन है ये हो जाएगा दोनों को पसंद वाली चीज़। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो दोनों को पसंद है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोनों को कितने % लोग हैं जो दोनों
कॉफ़ी और टी पसंद है वो हो गए हमारे पास 45%। ठीक है, अब अगर हम टी की बात करें, ये पूरा वैल्यू की बात करें, तो जो चाय है वो 55% को पसंद है, तो यहाँ पे हो गए 45%। तो बाकी कितना बच गया यहाँ पे, टोटल 55 था, ये टोटल 55 था, जिसमें 45 तो ये कवर हो गया, तो बचे कितना 10%। ठीक है, इसी तरह हम कॉफ़ी की बात करें तो टोटल कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना था 50, ये वाला पोर्शन तो 45% ले गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5%। तो इस तरह हम इन सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कितने % लोगों को दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं, तो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं यानी जो बाहर बच गया वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए अगर हम एक वैल्यू को लें टी वाला, तो टी वाले में कितना था 55% और ये कितना हो गया 5%, यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितना आ गया 60%। केवल टी को ले लें तो 10%, केवल क्वेश्चन में अगर पूछ दिया आपको कि केवल चाय पसंद वाले लोगों की संख्या कितना है तो 10%, केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है 5%, और कुल संख्या कितना हो गया, तो ये टोटल पोर्शन हो गया हमारे पास कितना 55%, ये हो गया, ये जो अंदर जो बच गया ये वाला ये हो गया 5%, तो यानी दोनों को मिला दिया तो कितना हो जाएगा 60%। तो अब जो बच गया 100% होना चाहिए, तो 100 में 60% तो इन दोनों ने ले लिया, तो बच गए कितने 40%, यानी 40% ऐसे लोग हैं जिनको ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद। ठीक है, तो इस तरह हम वेन डायग्राम का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास ये पूछ दें कि ओनली टी, केवल चाय पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो ओनली टी में कौन सा आएगा, देखिए डायग्राम से समझते हैं। ओनली टी में क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, ये, तो यहाँ पे कितना है 10, तो ये हमारा जाएगा 10%। अगर आपसे पूछ दे ओनली कॉफ़ी में कौन सा पोर्शन आएगा, ओनली कॉफ़ी में आपको ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, ये इधर। ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ओनली कॉफ़ी में कितना हो जाएगा 5%। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। पास इन हिंदी 50% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 10% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। If 100 students pass in both subject, then find total number of student। देखिए यहाँ पे भी हम वेन डायग्राम का यूज करके बनाएंगे। देखिए 60% बच्चे हिंदी में पास हो गए, 60% अगर पास हो गए हिंदी में, तो कितने % हिंदी में फेल हुए होंगे 40%, ये हो गया हमारे फेल की वैल्यू। इसी तरह इंग्लिश की बात करें तो 50% इंग्लिश में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे इंग्लिश में 50%। ठीक है, और ये 10% दोनों में फेल हो गया। तो अब हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ये वाला जो डायग्राम है किसके लिए है, फेल के लिए। ठीक है, तो दोनों में कितने % फेल हुए हैं 10, यानी यहाँ पे जो आएगा जो इन दोनों का कॉमन होगा वो कितना होगा 10%। ठीक है, हम इसका वेन डायग्राम में सॉल्व करें वैल्यू को, तो 40% जो है हिंदी में, ये हो गया हमारा हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में 40% फेल हुए हैं, तो ये वाला पोर्शन ले गया 10, तो हिंदी में कितने बचे 30%। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश की बात करें तो टोटल इंग्लिश में कितने थे 50 में 10 ये ले गया, तो यानी कितना बचे यहाँ पे 40%। अब अगर हम टोटल वैल्यू बात करें जो फेल हुए हैं, तो ये 30 हुआ, ये 10 हुआ और ये 40 हुआ, कितना हुआ 30 + 10 40, और ये 40 कितना हो गया 80, यानी इन दोनों को अगर मिला दें ये पूरा वैल्यू ये वाला, तो कितना हो गया 80, तो बचा कितना 20, यानी 20% जो बच गया है वो कितना होगा, हमने फेल को लिया है तो ये पूरे फेल में आ गए, तो बचा कितना ये 20%, ये हो जाएगा दोनों में क्या पास के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि दोनों विषयों में जो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 100, यानी 20% की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 100। हमें बोला है कुल बच्चों की संख्या, अगर 20% की वैल्यू 100 है तो हमें कुल यानी 100% की वैल्यू निकालना है। तो अगर 20% की वैल्यू 100 है तो 100 बनाने के लिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 100%, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 500 स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह हम तुलना करके निकाल सकते हैं। अगला जो है यहाँ पे अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं या 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उसको हम वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 वैल्यू आ गया, ए सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट एंड सी सब्जेक्ट, इन तीनों को लेकर वेन डायग्राम में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो इसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला अपनाएंगे। देखिए अगर तीनों व्यक्ति हैं ए बी सी, तो अगर हम इनकी संख्या निकालें ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों व्यक्ति का कुल, यूनियन का मतलब होता है सम, तो तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, ए यानी पहला व्यक्ति प्लस बी प्लस सी माइनस क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का जो कॉमन पोर्शन, यानी जो ए को भी पसंद है बी को पसंद है उन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, बी और सी को जो कॉमन है उनको माइनस करेंगे, और सी और ए इनको जो कॉमन है सी और ए उनको माइनस करेंगे, और प्लस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो तीनों को पसंद है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर 3 वेरिएबल्स, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम कॉन्सेप्ट कर देखिए, सवाल है कि 30% पीपल लाइक टी, 25% जो हैं उनमें से कॉफ़ी पसंद करते हैं, 40% जो हैं वो पेप्सी पसंद करते हैं। यानी हम यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, टी, कॉफ़ी एंड पेप्सी। 15% जो है वो टी एंड कॉफ़ी पसंद करते हैं, 20% जो है कॉफ़ी और पेप्सी पसंद करते हैं, 25% जो है टी और पेप्सी पसंद करते हैं, और 10% ऐसे हैं जिनको तीनों पसंद है। देखिए ये सेम जो कॉन्सेप्ट है उसी पर बेस्ड है, तो उस फॉर्मूले को आप ज़रूर याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हो गया टी, दूसरा है हमारे पास कॉफ़ी, और तीसरा है क्या, पेप्सी। तो अगर हम टी को टी बस से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे टी की वैल्यू दिया है कितना, 25%, कॉफ़ी की वैल्यू कितना दिया है 40%, सॉरी यहाँ पे टी की वैल्यू दिया है 30%, कॉफ़ी की वैल्यू दिया है कितना 25%, और पेप्सी को कितने लोग पसंद करते हैं 40%। उसके अलावा क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि टी एंड कॉफ़ी यानी टी इंटरसेक्शन ए, टी इंटरसेक्शन सी, टी और कॉफ़ी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है 15। उसके अलावा कॉफ़ी और पेप्सी, सी और पी, यानी कॉफ़ी के लिए सी हो गया, पेप्सी के लिए पी, इन दोनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है 20%। और तीसरा क्या बचा हमारे पास, टी एंड पेप्सी, टी और पेप्सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है 25%। इसके अलावा क्या दिया है, तीनों को पसंद करने वाले, यानी टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, यानी टी कॉफ़ी और पेप्सी तीनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में 10%। क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट % ऑफ पीपल लाइक नन ऑफ 3, यानी हमें निकालना है कि जो ना टी को पसंद करे, जो ना टी को पसंद करे, जो ना कॉफ़ी को पसंद करे, जो ना पेप्सी को पसंद करे, ठीक है। तो अगर हम तीनों को पसंद करने वाले संख्या निकाल लेंगे और टोटल में घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तीनों को पसंद ना करने वाले की संख्या। तो हमें ये निकालना है, फिर इसको हम 100% से घटा देंगे। ये क्या हो गया, टोटल तीनों को पसंद करने वाले संख्या, और जो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये तीनों को पसंद ना करने वाले लोगों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें, आई होप यू कैन वॉच ऑल द डिटेल्स। देखिए हम फॉर्मूले को अगर यूज करें तो टी यूनियन कॉफ़ी यूनियन पेप्सी, यानी तीनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या निकाले। फॉर्मूले में क्या था, ए यानी 30 प्लस बी यानी 25 प्लस सी यानी 40, माइनस क्या करेंगे, ये वाला हो गया, यानी दो को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को माइनस करना है, तो -15 -20 -25 और प्लस करेंगे तीनों को पसंद करने वाला, यानी प्लस में 10। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 40 कितना 70 में 20 जोड़ेंगे 90, और 95 और 10 और आ गया तो 105 माइनस क्या करना है ये वाला, तो 25 में 5 गया कितना हो गया 30, और 30 10 40 40 20 60, अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 45% ऐसे लोग हैं जिनको तीनों पसंद है, यानी टी भी पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है, पेप्सी भी पसंद है। हमें ऐसी संख्या निकालना है जो तीनों को भी पसंद ना हो, यानी टोटल 100 था, 100 में से 45 घटा दिए तो जो बच गया वो तीनों को पसंद नहीं है, यानी कितना 55%।
सो ये आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।